Hello bachon, let's read the question. The question says radioactive decay is first order process. Radioactive carbon input sample decays with a half-life of 5770 years. What is rate constant in years -1 for the decay? What fraction would remain after 11,540 years? So first of all, we will check the key concept of the question. It has already been said in the question that radioactive decay is first order process. For first order process, the rate constant जो कि हम रेडियोएक्टिव डिके में डिके कांस्टेंट लैम्डा से शो करते हैं इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. तो ये तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम रेट कांस्टेंट या फिर डिके कांस्टेंट को निकाल सकते हैं. और दूसरा हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स. तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स होता है उसे n बाय एन जीरो से शो करते हैं और वो इक्वल होता है 1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. यहाँ पे n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कि जो टोटल टाइम है उसमें कितनी हाफ लाइफ हो गई हैं. और n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं t यानी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ से. तो इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन इजीली कैलकुलेट वट एवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन में डिके कांस्टेंट निकाल लेते हैं लैम्डा. तो वो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 5770. ईयर्स इनवर्स में ही निकालना है तो इसको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं. तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 ईयर्स इनवर्स. तो ये हो गया हमारा एक आंसर, रेट कांस्टेंट या फिर डिके कांस्टेंट. दूसरा हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम n निकालेंगे. n आएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. तो टोटल टाइम हमें दिया है 11,540 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5,770. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई 2. तो फ्रैक्शन यानी n बाय एन जीरो हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 1/4, यानी कि 1/4 fraction will remain after 11,540 years. So these are our two answers. Hope you understood the solution well. Thank you.